हे मिस्टर मालिम इज हियर। मियाँ वाली के अंदर एक बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस इंसान को सिर्फ सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कानून की गिरफ्त में तो आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको सज़ा भी मिलेगी। और हमारी मैक्सिमम सज़ा क्या है कि भाई इसको सज़ाए मौत दे दो इतना अरसा जेल में रखने के बाद। नहीं, मेरा ख्याल है इसकी सिर्फ ये सज़ा नहीं बनती, इस इंसान की बड़ी एक स्पेशल सज़ा बनती है, क्योंकि इसने एक स्पेशल काम किया है ना, तो इस स्पेशल काम के पीछे इसकी सज़ा भी स्पेशल होनी चाहिए। वो स्पेशल पनिशमेंट क्या हो सकती है, और ख़ास तौर पर इसी वाक़े से जुड़े मैं आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करूँगा जो आप लोगों के डेफिनेटली कान खड़े कर देंगे। तो भैया वो कौन सी बातें, और ख़ास तौर पे औरत मार्च को लेकर बड़ी चर्चा होती है हर साल 8 मार्च को। तो ऐसे में मेरा इसके ऊपर क्या है फीडबैक, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर बात करो, तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं डिस्कशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर ऊपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। जिस इंसान ने इस छोटी सी मासूम बच्ची को, जिसको भी इस दुनिया में आए सिर्फ 7 दिन हुए थे, इसकी सज़ा कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि 7 दिन के लिए इसको किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर पाकिस्तान के कम से कम 700 मर्द इसके मुंह पर जाकर पेशाब करें। 7 दिन के बाद इसको कम से कम 7 दिन के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाएं। बड़े कमाल के इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। यहाँ पर यूके की जेल में अक्सर आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि वो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं और ऐसी जगह पर लगाते हैं कि इंसान की जो तबीयत है ना वो एक दफ़ा सेट हो जाती है। 7 दिन इसको मुसलसल इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के बाद इसको बरहना करके इसको 700 लित्र मारे जाएं 7 दिन के अंदर, यानी कि हर रोज़ इसको तकरीबन 100 लित्र पड़े। उसके बाद अगले 7 दिन में से किसी चौक पे उल्टा लटका कर 7 साल की स्कूल की बच्चियों को कहा जाए कि इसको पत्थर मार मार के इसकी जान लो। जैसे शैतान को पत्थर मारते हैं ना, वैसे 7 साल की बच्ची के हाथ में कितनी की ताकत होगी, वो जितनी भी ताकत से मार सके मारे। और इस तरह इसको तकरीबन 6 से 7 दिन लग जाएंगे, जहां पर ये भूख से भी तड़पेगा और ख़ास तौर पे बच्चियों के लगे हुए कंकर से इसकी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी पोलाइटली बड़े मज़े की इसकी मौत होगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी इबरत का निशाना बनेगा यह बंदा कि मेरा ख्याल है फिर दूर दूर तक कोई भी इंसान इस तरह का काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को इस तरह से नहीं मारते। देखो हमारा कानून जो है ना वो ठीक है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, कुछ चीज़ों को लेकर सजाए मौत हो जाती है, लेकिन सजाए मौत तो बड़े अरसे से हो रही है। आपने कभी सोचा है कि जुर्म तो फिर भी नहीं रुक रहा, जिसने जो जुर्म करना होता है वो करता है। लेकिन अगर आप आज के दौर को उस दौर से कंपेयर करो कि जहां पर सरेआम सर को कलम कर दिया जाता था, तो वहां पर फिर भी रेशो थोड़ी सी कम थी। लोग लरस जाते थे, सोचते थे 1000 दफ़ा कि कितनी इबरतनाक उनकी मौत होने वाली है। जब पता था इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चोरी करने वाले का प्रैक्टिकली हाथ काटा जाएगा, कोई उसे 2-3 साल के लिए सिर्फ जेल नहीं होगी कि उसके बाद बाहर आके वो दोबारा से चोरी करे। उसे पता था भाई मेरा ये हाथ मतलब गया, फिर हाथ नहीं आएगा वापस। तो चोरी करने से पहले, डाका डालने से पहले वो बंदा अपने हाथ को 1000 दफ़ा देखता था कि ये कहीं हमेशा हमेशा के लिए मैं खो ना दूं। तो इबरतनाक सज़ा का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने मुल्क के अंदर जुर्म को कम करना चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, जो कि मैं सोच रहा था और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई ये इंसान जिसने 7 साल की बच्ची को गोलियों से और इतने बुरे तरीके से तजलील करके मारा, तो भाई आखिर इसके पीछे ऐसी क्या रीज़न थी। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वो इंसान जिसकी बेगम डेफिनेटली जब प्रेग्नेंट थी तो उसको बहुत अच्छे से आइडिया था कि हाँ भाई एक सर्टन टाइम के बाद एक बच्चा या बच्ची आ जाना इस दुनिया के अंदर। तो आज के दौर में तो 5 से 6 माह के बाद ही डॉक्टर आपको खुद बता देते हैं कि आपके पास माशाल्लाह से बेटा हो रहा है या बेटी। तो ऐसे में क्यों नहीं डॉक्टर ने इसको उसी टाइम बता दिया, या क्यों नहीं अगर ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस चीज़ को लेकर के कि भाई या बेटी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर इसने खुद से ही क्लैरिफिकेशन लेके, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऑल्दो वो भी एक बहुत इलीगल काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं या किसी भी तरीके से वो अपना बच्चा ज़ाया कर देते हैं। तो भाई इसने वो काम क्यों नहीं किया, इसने 5 से 6 माह बाद ही अपनी वाइफ का अबॉर्ट क्यों नहीं करवा दिया, जहाँ पर उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि मेरी बेटी होने वाली है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब इसकी बेटी पैदा हो गई थी तो उसके बाद ये अपनी बेटी को घर लेकर आता है।
अपनी बेटी के साथ 7 दिन गुजारता है, या चलें अगर ये 7 दिन नहीं भी गुजारता तो इसको इतना तो पता ना कि भाई आज 1 2 3 4 5 6 7 दिन गुजर गए हैं, एक बेटी उसकी दुनिया में आ गई है, तो 7 दिन बाद जाके ये काम क्यों कर रहा है, ये पहले ही दिन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये कहीं 8 मार्च ठीक मार्च से एक दिन पहले का इंतजार कर रहा था, या क्या कोई इसके माइंड में स्पेसिफिक टारगेट था? क्या थी वो रीजन जिसकी वजह से ठीक एक दिन पहले मार्च से ये बंदा अपनी बेटी की इस तरह से जान लेता है? क्वेश्चन नंबर 3, इसने अपनी बेटी की जान इतने बुरे तरीके से क्यों ली? मतलब 7 दिन की बच्ची जो बिल्कुल फूल की कनी के बराबर होती है, तो उसकी जान लेना तो कोई बेचारी कितना मुश्किल नहीं था। इसने एक गन का इस्तेमाल करके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं मतलब 5 गोलियां उस बच्ची के सीने में उतार दी। आखिर क्या रीजन थी इतनी दर्दनाक हरकत की? क्या ये इंसान था या दरिंदा? ये था क्या? सुनने में ये आता है कि इसके दोस्तों ने इसे बहुत ज़्यादा इसका माइंड बनाया कि वो इस तरह की हरकत करे। वो कौन दोस्त थे और वो क्या चाहते थे? इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरी 8 मार्च की मूवमेंट में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा था। लेडीज़ बार बार इस बच्ची को पॉइंट आउट करके इस चीज़ को प्रोमिनेट कर रही थी कि जैसे मर्द बहुत जालिम है पाकिस्तान के अंदर। सो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस इंसिडेंट का 8 मार्च औरत मार्च के साथ किसी किस्म का कोई लिंक तो नहीं था। अब हम आ जाते हैं औरत मार्च के ऊपर, यानी कि 8 मार्च के ऊपर। पहली बात तो यह है कि भाई औरत को तो मेरे ख्याल से मैं अपने चैनल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। जो लोग मुझे पुराने देखने वाले उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मैंने बहुत जगह पर औरत के लिए आवाज़ उठाई है। जब जब उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जब जब कोई ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ ट्रेंडिंग में गई है, लोग मुझसे फ़ीडबैक मांगते हैं, तो मैं 90% हमेशा लेडीज़ को ही सपोर्ट करता हूँ। लेकिन 8 मार्च वाले दिन वुमेंस डे को तो मैं खुद भी सेलिब्रेट करता हूँ अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर मैं खुद पोस्ट भी लगाता हूँ, इस दफ़ा भी मैंने लगाई औरतों के हक़ में। लेकिन भाई मेरा प्रॉब्लम ये है औरत मार्च, मतलब मार्च किस चीज़ का निकाल रही हैं आप लेडीज़, ये मेरी समझ से बाहर है। वुमेंस डे को बिल्कुल आप सेलिब्रेट करो जैसे मेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च ये जो निकाला जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पर आप ज़रा वीडियो को गौर से देखें, जिस तरह से ये चीख रही होती हैं। अब तो खैर YouTube की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, मैं उस तरह की आपको वीडियोस और उस तरह की चीज़ें दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि फ़ौरन से वीडियो मार्क हो जाती है और फिर हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे बैनर्स बनाए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं प्ले कार्ड्स के ऊपर जिनको देख के खून जलता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर औरतें इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों फील करती हैं। अक्सर इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने ये सुना होगा कि जहाँ पर ये औरत मार्च में जाने वाली लेडीज़ इक्वलिटी की बात करती हैं, तो भाई अगर इक्वलिटी की बात की जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम मर्द आपसे ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई इक्वल होना चाहिए सारा कुछ। आप जाकर बॉर्डर पे जाकर लड़ें फौजियों के साथ और अपनी जानें दें। क्यों भाई मर्द हर साल हज़ारों की तादाद में बॉर्डर्स पे अपनी जान गंवाते हैं इस मुल्क को सेव करने के लिए? औरतों का भी हिस्सा होना चाहिए। औरतें तो यहाँ पर आर्मी में जाके सिर्फ मेडिकल में जाके अपना काम पूरा करके आ जाती हैं, ज़्यादातर मर्दों को मरहम पट्टी करने का वार में काम करती हैं। प्रैक्टिकली गन उठा के कितनी औरतें अपनी जान देती हैं हर साल? हम ये क्वेश्चन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसके अंदर औरतें भरपूर अपना साथ दें और आगे बढ़ के अपनी शहादतें दें, मुल्क और कौम के लिए भी कुछ ना कुछ करें ना अच्छी तादाद में जैसे मर्द करते हैं। ये एक पहली डिमांड है हमारी। दूसरी डिमांड मर्द आपसे ये कर सकते हैं इक्वालिटी की बेस के ऊपर तमाम माओं से, क्योंकि डेफिनेटली माएँ भी तो लेडीज़ हैं ना। हम तमाम लेडीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बेटों को समझा लें वो औरतों का रेप ना करें, वरना हम अपनी बेटियों को ये समझा देंगे कि मर्दों को जान से कैसे मारना है। ये वर्ड जब मैंने एक प्ले कार्ड के ऊपर पढ़े तो लिटरली मेरे दिल को बड़ी ठंड पड़ी कि क्या कमाल की जस्टिफिकेशन दी है इस बंदे ने कि भाई एक मर्द की जो परवरिश कर रही है उनको मर्द बचपन से ही तो नहीं पैदा हो गया ना इतना एक्सट्रीमिस्ट, या बचपन से ही तो नहीं उसने इस तरह से हथौड़े उठा ली और यहाँ पर औरतों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उसकी माँ का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरी बेटी को अगर आपके बेटे के मर्डर से बचाना है आपने, तो ऐसे में आप अपने बेटे को समझा लो कि वो हमारी बेटियों का रेप ना करे। इक्वालिटी की बेस के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं,
मर्द के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर मर्द ये कह सकता है कि भाई हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लड़कियाँ खुला लेकर अच्छे खासे घर को बर्बाद कर देती हैं, चीट करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, नहीं करना चाहिए। क्या मर्द इस तरह के प्ले कार्ड लेकर फिरते हैं मेंस डे के ऊपर? पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही अजीब रूल है कि जहाँ पर लड़की जाके पुलिस में सिर्फ कंप्लेन करती है तो पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ के छितरोल भी कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हाँ लड़की तो ब्लैकमेलर थी, चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। भाई इस चीज़ का इंसाफ कौन देगा? यहाँ पर हमने कभी इस चीज़ के ऊपर मार्च किया है कि ये क्या भाई आप लोग तो आंखें बंद करके इन्हीं औरतों की बातें सुन लेते हो जो आप लोगों के ही खिलाफ हर साल औरत मार्च निकालती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि औरतों का जो क्लेम सबसे बड़ा तशद्दुद और रेप और ख़ास तौर पे हरासमेंट का है, तो यहाँ पर दुनिया का कोई भी मर्द, मैं पहले भी ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आपको हरास नहीं कर सकता, आपका रेप नहीं कर सकता अगर आपने जूडो कराटे सीखे हों। आप थोड़े से कराटे सीख लें, थोड़ी सी फाइट करना सीख लें, उसके प्राइवेट पार्ट को हिट कैसे करना है सिर्फ ये देख लें, आपको बहुत गारंटी से मैं ये बात कह सकता हूँ कि वह बंदा आपका रेप नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई औरत अपने आप को पावरफुल बनाए इस दिन में, यहाँ पर प्ले कार्ड पकड़ने के बजाय अपने आप को टीच करे कि वो कैसे मर्द का मुकाबला कर सकती है प्रैक्टिकली ग्राउंड में। मर्द कोई आसमान की कोई अलग मखलूक नहीं है जिसके पास कोई बहुत अल्टीमेट पावर है या जो मतलब कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ट्रेंड खवातीन मर्द को अच्छा खासा फेंटा चढ़ा देती हैं। ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है सिनफिहान ड्रामा, वहाँ पर आपने देखा नहीं कि आरजू कैरेक्टर सिर्फ 2 महीने फौज की ट्रेनिंग क्या लेके आएगी कि यहाँ पर उसने मोहल्ले के सारे लड़कों को अच्छी तरह उसकी पिटाई कर दी। ये रियलिटी है। अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अच्छा एक्टिव करोगे, यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, थोड़े से कराटे चराटे सीखोगे, ऐसी की तैसी किसी बंदे की कि वो आपको हरास कर दे, हरास करता है तो एक दे के लगाओ उसके मुंह पे, उसकी मजाल है दोबारा वो कुछ कर दे। अरे आपको तो कराटे सीखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को सिर्फ थप्पड़ मारना आ जाए ना कि किसी मर्द को सेम टाइम पर थप्पड़ कैसे मारते हैं, तो यहाँ पर 90% मर्द आपको हरास करना ही छोड़ देंगे। हाथ तुम लोगों से उठाया नहीं जाता, हर साल प्ले कार्ड पकड़ के आ जाते हो मैदान में। भाई प्रैक्टिकली करो। इन प्ले कार्ड्स को पकड़ने से सिर्फ आप अपनी पोजीशन को डाउन करोगे, अपने आप को मजीद कमज़ोर शो कराओगे। इस डे में मेरे ख्याल से यहाँ पर इन औरतों को जो कि ख़ास तौर पे इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, औरत मार्च को, लड़कियों को एजुकेट करें, ख़ास तौर पे गांव में रहने वाली लड़कियों को जाकर समझाएं कि किस तरीके से वो अपने बंदों का बड़ा अच्छा मुकाबला कर सकती हैं, जो कि बड़ा आसान है। अगर आप औरत को सिर्फ ये समझा दो कि उसे अपने राइट के लिए खड़ा कैसे होना है एक अच्छे मैनर के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर कि भाई यहाँ पर आप वल्गर और बेहुदा ड्रेस पहन के बेहुदा किस्म के प्ले कार्ड्स पकड़ के रोड्स पे आ जाएं और यहाँ पर नाच गाना करें और अजीब यहाँ पर आवाज़ें कसें, मर्दों को कुछ इस तरह से शो कराएं कि जैसे मर्द तो बहुत ही जाहिल और अजीब कौम है। तो भाई इस तरह तो फिर आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली। उल्टा आपने इस दफ़ा देख लिया कि बहुत सारी लेडीज़ के खिलाफ ही लेडीज़ निकली हुई थी कि ये बेहयाई और ये बेतुकी बातें बंद की जाएं। तो कंक्लूजन मैं इस बात का ये निकालूंगा कि औरत मार्च के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन औरत डे को यानी कि वुमेंस डे को सेलिब्रेट बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वैसे औरतों को भी अपने दिन को ज़रूर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ अच्छा दूसरी औरतों को सिखा के। मेरी ये वीडियो बहुत वायरल हो गई है जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया मुश्ते खाक ड्रामे के बेहुदा मनाजिर। अगर आप लोगों की नज़र से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।